पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जरदारी होश में आओ, होश में आओ। वंदे पाकिस्तान कर्म करो, बिलावल भुट्टो माफी मांगो, बिलावल भुट्टो माफी मांगो। बलूचिस्तान का कसाई मुर्दाबाद, बलूचिस्तान का कसाई मुर्दाबाद। मोदी की एक ही सजा, गुस्सा के मोदी की एक ही सजा। लोकतंत्र का प्यारा पाकिस्तान मुर्दाबाद, लोकतंत्र का प्यारा पाकिस्तान मुर्दाबाद, लोकतंत्र का प्यारा पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंक का गढ़ पाकिस्तान, आतंक का गढ़ पाकिस्तान, आतंक का गढ़ पाकिस्तान, आतंक का गढ़ पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान कर्म करो की एक ही सजा, बिलावल भुट्टो की एक ही सजा। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी बीजेपी। दोस्तों, आज पूरा देश एक पाकिस्तान का एक बचकाना हरकत जो किया है विदेश मंत्री, उसका नाम है बिलावल जरदारी भुट्टो। आज पूरा देश उसके इस शब्द से पूरी तरह से आक्रोश है। जिस तरह से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में उसने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे बचकाना विदेश मंत्री जो कि खुद अपना देश का हालत नहीं देख रहा है कि उसका देश में क्या हालत है। अपने देश में आतंकवादी गतिविधियों का पालन पोषण करने वाला देश जो खुद अपने गृह युद्ध से लड़ रहा है, आज उसकी ये विदेश नीति है कि छोटे छोटे देश उसके ऊपर आंख दिखा रहे हैं। उसकी औकात नहीं है हमारे प्रधानमंत्री छोड़िए एक मामूली हमारे नेता की तरफ आंख दिखा सके, वो हमारे प्रधानमंत्री को गलत शब्दों का प्रयोग, ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है। तो कुछ कर नहीं सकता। जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में उसका एक न चली, हमारा भारत का विदेश मंत्री उसको लताड़ लगाया, उसी का बौखलाहट उसको हजम नहीं कर पाया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बौखलाहट में आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, आप लोग को पता है कि नहीं है, वो क्या शब्द बोला है? वो ये शब्द बोला है कि गुजरात का कसाई अभी जिंदा है। इस तरह का बदतमीजी, बेहया, बेशरम इंसान बिलावल भुट्टो, जो कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका औकात नहीं है अपने देश को दाना देने का, अपने देश का आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का, अपने देश में जो सेना है उसके अंदर में जिस तरह से आपसी लड़ाई चल रही है उसको ठीक नहीं कर सकता है। वो हमारे देश की तरफ में उंगली उठा के बात कर रहा है, उसकी औकात नहीं है। और आज वो जो है जिस तरह से इस भाषा को इस्तेमाल किया, आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में विश्व का कोई भी देश हो या इस देश के अंदर भी जिसने भी अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया हो वो बर्बाद हो गया है। और ये नंबर अब पाकिस्तान का भी है। मैं आपको बता दूं कि आने वाला दिन ये बिलावल जरदारी भुट्टो को वहां की जनता इसको जूता मार के जो भगाएगी। आज वो जो है अपना बाप का विरासत में बैठा हुआ है ना, आज उसको एबीसीडी नहीं ज्ञान राजनीति का, आज वो बकवास करता है। तो आने वाला दिन में वहां पाकिस्तानी भी लोग इसको जूता मारेंगे, क्योंकि उसको उस लोगों को पता है कि ये नालायक जो है विदेश मंत्री, जिसका नीति के चलते पूरा विश्व जो है उसको कहीं से भी उसको नहीं मानता है। आज एक शब्द बोला, गुजरात का कसाई अभी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार इकाई कहना चाहती है भारत में कोई कसाई नहीं है, लेकिन पूरा पाकिस्तान के अंदर में हर नागरिक एक एक कसाई है। जिस देश ने इस अखंड भारत के टुकड़े कराए हों, जिस देश ने इतने बड़े देश के टुकड़े कराए हों, जिस देश के अंदर में अराजकता फैली हो, जिस देश के अंदर में भुखमरी फैली हो, जिस देश के अंदर में कोविड में लोगों का इलाज नहीं किया गया हो, जिस देश के अंदर में पूरा अफरा तफरी मची हुई हो, उस देश का विदेश मंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर में उंगली उठाता है। भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की तरह यहाँ से आक्रोश के द्वारा बताना चाहती है, या तो बिलावल
तो माफी मांगे या फिर इस देश के टुकड़े टुकड़े होने के लिए फिर तैयार होने जा रहा है। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर में भी इस तरह का स्टेटमेंट देने वाला राहुल गांधी आज दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहा है। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े और होंगे। इस तरह से आपने देखा होगा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का जो टुकड़ा हुआ, आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर में अगर इस तरह के नेता बयान देंगे, पूरी दुनिया का स्ट्रांग प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया का ताकतवर नेता, जो पूरा विश्व की नजर आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है, ऐसे प्रधानमंत्री की तरफ में आज इतना अवसर प्रयोग किया जा रहा है। पूरा विश्व पाकिस्तान की निंदा करता है और भारत में भी भारतीय जनता पार्टी आज इस वक्तव्य की निंदा करती है। और बिलावल भुट्टो को यहाँ से संदेश पहुंचाना चाहता भारत का एक एक नागरिक, जितना जल्दी हो सके अपना इसका भाषण को वापस लेना चाहिए और हमारे भारत के प्रधानमंत्री और पूरे भारतवर्ष से माफी मांगनी चाहिए। मित्रों, आज जिस तरह से पूरा देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने, भारत के एक एक नागरिक ने एकजुटता दिखाई है, आज वह बिलावल भुट्टो देखना चाहिए। आज रूस के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री से फोन पर बात किया। उधर यूक्रेन भारतवर्ष की तरफ देख रहा है, अमेरिका भारतवर्ष की तरफ देख रहा है, चीन भारत से दूर भाग रहा है। आज बताइए मुझे, छोटा सा देश का पाकिस्तान का विदेश मंत्री इस तरह का घिनौना वक्तव्य हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रति देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी भर्त्सना करती है और हम लोग कहते हैं पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, बिलावल भुट्टो थू थू, बिलावल भुट्टो थू थू, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज पूरा भारत का हर एक नागरिक दुखी भी है और आक्रोश में भी है। एक अप्रत्याशित बयान जिसका बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, इस तरह का बयान, वो भी एक देश का विदेश मंत्री के मुंह से आ रहा है। गुजरात के कसाई के रूप में भारत के प्रधानमंत्री का संबोधन, ये कुछ भी नहीं, उनका ये बौखलाहट है। वो देख रहे हैं कि एक छोटा सा देश है पाकिस्तान, वो भी अपना इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहा है। चारों तरफ देश टूटने के कगार में है, लोग भुखमरी के कगार में है, बेरोजगारी चारों तरफ मुंह बाए खड़ा है, लोग तरस है दवाई के लिए, लोग काम के लिए तरस रहे हैं, लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। शांति नहीं है पूरा देश में, और वही उस देश का पड़ोसी देश दिन रात जो है, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। लोग खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इकोनॉमी देश का पूरा वर्ल्ड के इकोनॉमी को टक्कर दे रहा है और ये उनको हजम नहीं हो पा रहा। और जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री ने उनका क्लास लगाया, उससे विचलित होकर उनका ये बयान आया है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है और पूरा देश आक्रोश में है। भारतवासी, एक एक भारतवासी का उन्होंने निंदा किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का निंदा, देश के 135 करोड़ लोगों का निंदा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरा देश के हर एक एक नागरिक किसी भी अपने एफिलिएशंस को छोड़ के, पार्टी एफिलिएशंस, सामाजिक एफिलिएशन, कोई भी धर्म जाति, सबको छोड़कर आज कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हो और बिलावल भुट्टो के इस बयान पर आक्रोश जताए और पाकिस्तान को झुकने पे मजबूर करना है। उनका विदेश मंत्री का ये अपरिपक्व बयान उनको वापस लेना होगा और यही मांग के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पर एक पुतला, जो पुतला पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो का पुतला हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाया और कुछ देर में
इस पुतला को दफन किया जाएगा, पुतला को जलाया जाए। कि पिछले रोज पाकिस्तान के विदेश मंत्री जरदारी भुट्टो, जो बिलावल जरदारी भुट्टो ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ऊपर में जो टिप्पणी किया है, जो अपशब्द का व्यवहार किया है, उपयोग किया है, और इसका ही खिलाफ में तुरंत काल से ही देश भर में हमारा एक बातचीत चला कि इसका विरोध में पूरा देश भर में हम लोग आंदोलन करेंगे, ताकि पाकिस्तान को हम लोग बार बार होशियार करने का काम किया। और पूरे देश का लोगों को मालूम है, अगर विश्व का अंदर में किसी देश में अगर आतंकवादी का जन्म देता है वो है पाकिस्तान। और उसी देश का विदेश मंत्री का मुंह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बारे में इस तरह खिलौना बात का उपयोग करना, इस तरह खिलौना बात बोलना, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करते हैं। आज प्रधानमंत्री ऐसा हम लोगों को मिला वर्षों बाद, जिसका सराहना पूरा विश्व के साथ साथ हमारे देश के 135 करोड़ नागरिक करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का बदनामी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है, ये जब तक माफी नहीं मांगेगी, ये जब तक भारत के प्रधानमंत्री से माफी नहीं मांगेगी, भारत के लोग उसको माफ करने वाला नहीं है, उसको छोड़ने वाला नहीं है। बिलावल भुट्टो की यही सजा, बिलावल भुट्टो की यही सजा, बिलावल भुट्टो की यही सजा। पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो। हो जाएगा, हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो। बिलावल भुट्टो माफी मांगो, बिलावल भुट्टो माफी मांगो।